हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। आज की हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं येस बैंक। क्या येस बैंक के पुराने दिन वापस आने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। क्या इसका पुराना प्राइस वापस आने वाला है, ये हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। ये सारे जो रिव्यूज़ हैं वो फंडामेंटली हम एनालिसिस करके सिर्फ कर रहे हैं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि हम लोग सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड हैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देने के लिए। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। येस बैंक 2003 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और 6th की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया में। रिटेल और एसएमई से बढ़ के आया है अपना 25 में, और कॉर्पोरेट कम हो के आया है जो कि इस बार के रिजल्ट आए हैं। जो अपना ट्रेजरी है वो भी बढ़ के आई है। ठीक है, एज ऑफ आप देख सकते हैं 25 इसकी 1 2 3 7 ब्रांचेस हैं। उसके बाद ये आपके सारे की रेशोज़ हो गए कि जिसमें इसका CRAR 16.1 है। ये सारे की रेशोज़ का जनरल में कोई इतना ज़्यादा कि वो नहीं होता। ठीक है, ये आपके एक डिपॉजिट्स जोन से हैं वो आपके कि बढ़ के आए हैं कि इस बैंक में मतलब लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है फिर से। तो हम सबसे पहले हम स्टॉक के ऊपर आएंगे। स्टॉक में आप देखेंगे तो स्टॉक की जो मार्केट कैप है वो आपकी है 70,813। करंट प्राइस है जो स्टॉक का वो है 22.6। वो 52 वीक हाई 24.3, तो इसके पास में ही है इसका प्राइस। और 52 वीक लो इसका 16 रुपये के रहता है। ठीक है, तो स्टॉक का PE प्राइस अर्निंग रेशो 25 है, जो थोड़ा सा ऊपर है। ये अगर आपका 20 से के नीचे होता है तो ये अच्छा माना जाता है, और कई के बैंकों में तो ये कि 10 से भी नीचे है। फिर उसके बाद आ जाता है बुक वैल्यू कि 15.7 इसके की बुक वैल्यू है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.36 है, जो कि बहुत कम है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी कि 5.46 है, वो भी कि बहुत कम है। तो ये दोनों चीज़ें कि बहुत कम है और कि PE रेशियो की बढ़ा हुआ है। तो स्टॉक क्वाइट ऑब्वियस है कि लॉन्ग टर्म से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस कंपनी के कॉन्स के ऊपर। प्रोज में आप देखेंगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्स के ऊपर आ जाते हैं। कंपनी अब प्रॉफिट दे रही है, मतलब रिपोर्ट कर रही है, लेकिन डिविडेंड अभी तक इन्होंने देना शुरू नहीं किया है। लो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज की रेशो है, और कि लोन इक्विटी 3.62% की रिटर्न आ रही है पिछले 3 साल से, और कि लाइबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी जो कि अदर इनकम का कि वो है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं अब आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ट पे। प्रॉफिट एंड की लॉस में आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम 2020 तक आपको मैं कि एक्सप्लेन करता हूँ। सेल का आपकी नंबर देखेंगे 2016 में सिर्फ 13,533 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के 16,425 हुआ। 18 में इसने कि और जंप लिया, 19 में इसने कि और जंप लिया कि 19 में आप देखिए कि 2 गुना से कि ऊपर ये नंबर हो गया। 20 में कोविड ईयर था तो फिर नंबर कम हो गया। ठीक है, 21 में फिर नंबर और कम हुआ, 22 में और कम हुआ, जहाँ पर स्टॉक
फिर से टूटना की शुरू हो गया। 22 में, 23 में फिर नंबर थोड़ा सा यहाँ पर के बढ़ के आया, सेल का नंबर। सेल के नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है, परफॉर्म कैसी कर रही है कंपनी। फिर आप देखेंगे ये कि मार्च 2024 में कि नंबर के बढ़ के आया, और ये मार्च 2025 में तो नंबर बहुत ज़्यादा कि बढ़िया हो गया। आप देखेंगे 2019 और 2025 में लगभग सेल आपकी सेम हो गई। तो यहाँ पर कंपनी थोड़ा स्टेडी आपका खो रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे जो फेली हम आते हैं कि नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो सारी गेम हमारे की चलती है। 2016 में आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 17 में भी प्रॉफिटेबल थी, कि 18 में भी प्रॉफिटेबल थी, 19 में भी। 2020 में 16,432 करोड़ रुपए का लॉस था, सारे बैंकों को था तब, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर ये 3,500 के लगभग करोड़ का कि लॉस आया। 2022 से अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, 22, 23, 24, और आप देख सकते हैं कि 25 में अभी ये कंपनी की 2500 करोड़ रुपए इसने मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ की देखेंगे 2019 के बाद इन्होंने कभी की डिविडेंड की नहीं पे किया है, जबकि इन्हें 24-25 में अर्निंग ठीक ठाक थी, तो इन्हें डिविडेंड पे करना चाहिए था। चलो, अब ये स्टॉक के अच्छे दिन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ये इस पे आ जाते हैं, क्यों आ सकते हैं। अब आप देखेंगे तो जो इसका ये है कि नेट कैश फ्लो, कंपनी का नेट कैश फ्लो जब होता है तो कंपनी अगर पॉजिटिव कैश फ्लो में आ जाती है, ये आप देखे हो 2019 में कंपनी का नेट कैश फ्लो की पॉजिटिव था, कि 20 में इतना माइनस था, 21 में के पॉजिटिव में आई, 22 में के पॉजिटिव में थी, 23 में आप देखो कितना ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो में थी कंपनी, 24 में बिल्कुल हल्का सा रह गया, और 25 में ये नेट कैश फ्लो फिर से पॉजिटिव हो गया है। तो अगर पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी का हो जाता है तो बहुत चांसेस के रहते हैं कंपनी आगे जाके अपना डाटा ठीक कर लेगी, अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लेगी। कब आ जाते हैं हम क्वार्टर टू क्वार्टर पे, ये तो हो गया कि ईयर टू ईयर। अब आ जाते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर पे, कि मार्च 2024 से इस कंपनी ने सितंबर 2025 तक क्या करा है। अब आप देखोगे सेल की लगभग मतलब फ्रीक्वेंसी के सेल है इनकी, पिछले अब लगाइए कि 1.5 साल में आपकी मार्च का क्वार्टर देखेंगे और आप यहाँ देखेंगे तो ये सेल लगभग सेम सेल आपको की दिखेगी। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस भी लगभग की सेम है, यहाँ पर उल्टा कि एक्सपेंसेस के ज़्यादा थे, यहाँ पर कंपनी ने कट डाउन करा है एक्सपेंस में। अदर इनकम यहाँ पर कि बढ़ के आई है, हम इसे और इसे कंपेयर कर रहे हैं 2024 से लेके 2025 का जी क्वार्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट की बिफोर टैक्स और टैक्स। अब जो नंबर आपको देखने वाला इस चीज़ में होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। आप अब कि नेट प्रॉफिट 2024 की मार्च में देखेंगे तो वो था 467 करोड़, जो यहाँ के बढ़ के है 664, या इससे पहले 808 भी था, ठीक है। तो यहाँ ये नंबर की देखने वाला होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये सारी चीज़ें की टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इनमें जा सकते हैं, लेकिन मेनली नंबर आपका नेट प्रॉफिट होता है, जो आपका कि नेट प्रॉफिट रजिस्टर होता है, ठीक है। ये बाकी आपके आप देख सकते हो कंपनी की जो एक चीज़ मैं इसमें आपको और की बताना चाहूँगा, जो कि फेस वैल्यू थी 2016-17 में कंपनी के शेयर की 10 रुपये थी, अब वो कॉन्टिन्यूस कि 2 रुपये की रह गई है, ठीक है। तो ये सारा कि बैलेंस शीट के डाटा है, इसको हम इतने उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर हम आ जाते हैं फिर से क्वार्टर पे, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और कि इसके अलावा हम आ जाते हैं कि डाटा शीट के ऊपर। डाटा शीट में आपको एक चीज़ जो कि देखनी होती है, वो देखनी होती है ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। अब ये आपकी अगले उसमें की दिखती है, मतलब जो आपका कैपिटल की वर्क इन की प्रोसेस होता है वो अंदर पैसा के लगा हुआ है, लेकिन अभी उसका आउटपुट की नहीं आया है। ये 63 नंबर पे आप देख सकते हो, ये अभी 206 करोड़ रुपए की लगे हुए हैं या 356 करोड़ के लगे हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर आपकी देखेंगे तो यहाँ पर आपको कि पता लगेगा कि आपको काम, मतलब इस स्टॉक में काम करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखो कि एक चीज़ इसमें आप और बहुत स्टेडीली आप स्टडी कर सकते हो, वो ये है कि कंपनी की नेट की बोरोइंग कितनी है। आप बोरोइंग देखो कंपनी की कि बढ़ रही है। ठीक है, कंपनी की बोरिंग आपकी यहाँ से कि देखोगे ये कि बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, 3,56,391 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी की। ठीक है, तो वो उस हिसाब से कंपनी के पास आप देखो कि कैश तो इतना ही है, कैश एंड बैंक। ठीक है, उसके बाद उसने स्टॉक्स मतलब कि लिस्ट किए हुए हैं। तो कंपनी की बोरिंग डे बाई डे की बढ़ती जा रही है, डे बाई डे नहीं कहेंगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो कंपनी की बोरिंग के ऊपर भी गेम होती है। आप देख सकते हैं कि डाटा ये 3rd नंबर वाला। ठीक है, ये कि बोरिंग आपकी की बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो कंपनी जब की बोरिंग की बढ़ाती है तो वो कि नेगेटिव और कि पॉजिटिव दोनों होता है। अगर तो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए की बोरिंग की बढ़ा रही है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ की बोरोइंग ही की बढ़ाई जा रही है तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो ये था हमारा इसका कंप्लीट एनालिसिस कि आप कि येस बैंक के अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। ये इसके अगर आप कॉम्पिटिटर्स में आप देखें तो ये सारे के बैंक आते हैं कि जैसे मैंने आपको कि बताया था कि पी रेशो, जैसे आप देखें ये कि एक्सिस बैंक का 14 रहता है, आपकी पी रेशो की HDFC का भी कि 20 से ऊपर के चला गया, तो ये भी स्टॉक की महंगा हो गया। ठीक है, तो अगले के स्टॉक पे आपके चाहते हैं हम आपको कि बताएं, वो आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी एक चीज़ मैं इसमें आपको और अभी की एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होती है आपकी कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR की रिटर्न ऑन की इक्विटी। अब आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में कि 5% की रिटर्न ऑन इक्विटी आया, 3 साल में 4%, 5 साल में 1%, 10 साल में कि -1%, तो कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो इस स्टॉक में लगभग 0 है। ठीक है, सेल ग्रोथ आपकी देख सकते हैं वो कि बढ़ रही है 3 साल में कि 18%, और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 3 साल में 32% ये आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो कि नंबर्स करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई इतना मतलब कि इनकरेजिंग वो नहीं है, स्टैट नहीं है कि मैं आपको कहूँ नहीं ये तो कि ले ही लेना चाहिए। वैसे तो मैं कह ही नहीं सकता, लेकिन हाँ कोई इतना बहुत ज़्यादा कि इनकरेजिंग नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा कि इनकरेजिंग है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और जो मेरे फ्रेंड थोड़ा बहुत कि जानते हैं, FIs ने अपना स्टेक येस बैंक में 44.95% है, जो 24 मतलब कि 25% होता था वो 45% हो गया, मतलब कि 20% स्टेक की बढ़ा लिए कि DIs ने कि छोड़ दिया। अरे भाई साहब हम नहीं कि रह रहे, बहुत हो गया हमारा। पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत चलो कम कर लिया, लेकिन ये कि FIs को जी क्या दिख रहा है इसमें, ये तो आप समझ से मेरे तो बाहर है। ठीक है, लेकिन चलो अब अगले लोग कह रहे हैं तो कि मानना तो कि पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें ये Sumitomo के बैंक है कोई, ठीक है, तो उन्होंने इसका के बाय करा है।
ठीक है, तो अब स्टेक है भाई साहब, लेके बैठे हैं अगले, कुछ तो के सोच के ही कि बैठी होगी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो ये एक ट्रिगर हो सकता है इस स्टॉक का। बाकी इसके अलावा कि मेरे हिसाब से तो एक कैश फ्लो की पॉजिटिव हो गई है कंपनी, और FIIs की बाय कर रहे हैं, तो कुछ तो इस स्टॉक में होगा। बाकी आप अपने जो भी आप करना के चाहते हैं अपने CA या अपने कंसल्टेंट से बाय सेल रिकमेंडेशन मेरे की नहीं है। ये था येस बैंक का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। बाकी अगर भाई की नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कि बता दीजिए, और कौन से स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू। दिस इज़ अंकुर मल्होत्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।